नमस्कार साथियों। राजस्थान में जो जेईएन भर्ती के पेपर हो रहे हैं उन पेपरों में 8 फरवरी 2025 को जो पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का, उस पेपर में कुछ राजस्थान से संबंधित प्रश्न आए हैं। उन प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। इसमें राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल और इतिहास से संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। कम से 30-35 क्वेश्चन जो है ये इसमें है। तो हम देखते हैं प्रश्न। देखिए, ये आगामी एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो इन प्रश्नों को देखना अति आवश्यक है। देखिए, अपना पहला प्रश्न है, खेजड़ी के पेड़ का राजस्थान के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है, ऐसा इसलिए है क्योंकि। इसमें क्या पूछा है कि खेजड़ी का पेड़ जो है राजस्थान के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है इसका, ऐसा इसलिए है क्योंकि। तो देखिए, इसमें ये नाइट्रोजन को स्थिर करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसकी टहनियों को जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में पूजी जाती हैं। इनमें से उपयुक्त विकल्प अपने को बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। तो दोनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे। कथन 1 और कथन 2 जो हैं वो दोनों सही हैं। अगला अपना प्रश्न है, ये है, कछवाहा राजा मानसिंह द्वारा 1592 में निर्मित आमेर किला निम्नलिखित का एक वास्तुशिल्प मिश्रण है। यानी आमेर का किला जो है, जो राजा मानसिंह ने बनाया था 1592 में, वो कौन सी जो शिल्प कला है उसका जो है उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए, ये किला जो है वो हिंदू और मुगल शैली का है। मानसिंह द्वारा जो बनाया गया था तो ये हिंदू और मुगल शैली का है। ऑप्शन सी जो है इसमें सही उत्तर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपने प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, ये अगला जो अपना प्रश्न है ये क्या कह रहा है। इसमें अगले प्रश्न पर ये हमने देख लिया है, ये दोबारा रिपीट हुआ है। ये प्रश्न मानसिंह वाला जो है वो हमने देख लिया है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, बप्पा रावल किस प्रसिद्ध राजवंश का शासक था। कौन? बप्पा रावल। तो देखिए, बप्पा रावल जो है वो गुहिल राजवंश से थे और बप्पा रावल ने ही जो है मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश जो है उसकी स्थापना की थी। यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं तो इसमें देखिए 774 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की है। भाटी जो राजवंश है वो जैसलमेर से है और राठौड़ राजवंश जो उसकी स्थापना राव सिंहा ने की है और चौहान जो राजवंश है इसकी स्थापना वासुदेव चौहान ने की है। तो बप्पा रावल जो है वो गुहिल वंश से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 110 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। निम्न में से उपयुक्त विकल्प बताना है। कहाँ की? दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है, दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, यहाँ पर कैसी जलवायु है। उपाद्र जलवायु, आर्द्र, सर्वाधिक आर्द्र, शुष्क और अर्ध शुष्क। तो देखिए, ये जो है दक्षिण पूर्वी वाला जो भाग है इसमें कौन सी है? सर्वाधिक आर्द्र जलवायु है। ऑप्शन सी जो है ये इसका सही उत्तर होगा, सर्वाधिक आर्द्र जलवायु। इसके बाद में 108 नंबर प्रश्न अपना है, राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को दिए गई दिशाओं के क्रम के में व्यवस्थित करना है। उत्तर पूर्व में और दक्षिणी पूर्व में, दक्षिणी पश्चिम में और पूर्व में। तो ये जो क्रम दिया गया है ये राज्य पूछे गए हैं। तो देखिए, दक्षिणी पूर्व में तो मध्य प्रदेश आ जाएगा और दक्षिणी पश्चिम में गुजरात आ जाएगा और पूर्व के अंतर्गत कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश आ जाएगा और उत्तर पूर्व में हरियाणा आ जाएगा। ये जो क्रम है ये इसमें सही रहेगा। तो इस अनुसार अपना जो ऑप्शन बनता है CABD इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला 110 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी भाग की जलवायु ये देख लिया है, सर्वाधिक आर्द्र जलवायु है। फिर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जयपुर क्षेत्र की बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी जो है वो जयपुर में बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है? पार्वती नदी, मेज नदी, बाणगंगा नदी या काली नदी। तो ये निकलती है बाणगंगा नदी, जिसे ताला नदी भी कहा जाता है, अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। और इसी जो नदी है इसी के आसपास जो है वो बैराठ सभ्यता है। तो ये क्या होगी? बाणगंगा नदी होगी। इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मिट्टी प्री कैम्ब्रियन काल के ग्रेनाइट नाइस और क्वार्टराइज्ड
पर विकसित होती है। ये मिट्टी कम उत्पादक है और अरावली के पूर्वी भाग में पाई जाती है। ये मक्का, बाजरा, दालें और तिलहन उगाने के लिए उपयुक्त है। निम्न में से कौन सा विकल्प है? तो ये कौन सी मिट्टी आएगी? ये जो है लाल और काली मिट्टी है। लाल और काली मिट्टी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न पर चलते हैं। 109 नंबर अपना प्रश्न है। ये अपना हो गया 109 वाला, ये भी हो गया है। ये प्रश्न है राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? कहाँ? भारत है और पाकिस्तान जो है, भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस सीमा के ऊपर है। तो ये अपने को बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस परियोजना ने राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र की पारिस्थितिकी में बदलाव किया है? यानी कौन सी परियोजना है जिसने पश्चिमी जो राजस्थान है उसकी पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसमें बदलाव किया है? ये अपने को देखना है। तो दामोदर घाटी परियोजना नहीं है, यह है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण क्या हुआ है? सेम की समस्या, ये अत्यधिक जल प्लावन हुआ है, यहाँ पर मृदा जो है उसका भी जो है अपर्दन हुआ है। तो ये सारी की सारी समस्याएं आने के कारण पश्चिमी राजस्थान जो है उसकी पारिस्थितिकी में परिवर्तन आया है। तो इसमें ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है अपना, सूखा एक ऐसी स्थिति है जो वार्षिक वर्ष परिवर्तनशीलता का परिणाम है जिसके साथ निम्न है। तो सूखा किसके कारण से होता है? पानी की कमी के कारण से होता है। ऑप्शन एक जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अपना, देखिए ये हमने देख लिया है इंदिरा गांधी वाला। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र में स्थित है? ये बार बार पूछा है, कौन सा? धौलपुर वाला। तो इसमें देखिए धौलपुर में हैं कितने, अपने को ये देखना चाहिए पहले। तो धौलपुर वाला हर पेपर में आया है ये प्रश्न। तो देखिए धौलपुर के अंदर एक तो राम सागर है, ठीक है, एक वन विहार है और एक केसर बाग है, 3 है धौलपुर में, ठीक है। चंबल राष्ट्रीय मगरमच्छ अभ्यारण्य जो है ये कोटा में है और ये घड़ियाल पक्षी के लिए, घड़ियाल जो जानवर है उसके लिए जो है, पक्षी नहीं जानवर जो है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। ताल छापर चूरू में है और ये किसके लिए है? कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? ताल छापर चूरू वाला। और रामगढ़ विषधारी जो है ये बूंदी के अंदर है, ठीक है। तो इसमें हमारा राम सागर जो है ये सही आंसर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ये हमने हमारा हो गया है, कई प्रश्न जो है वो रिपीट हो गए हैं तो पेपर में एडजस्ट है इसी तरीके से किए, तो कुछ प्रश्न जो है वो रिपीट भी चल रहे हैं अपने। तो देखिए निम्नलिखित में से किस नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? ठीक है, नदी पूछे तो वो कौन सी आ जाएगी? चंबल नदी आ जाएगी, जिसको चरमवती या चरमवती या कामधेनु कहते हैं। कौन सी नदी को? जो है चंबल नदी को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि नस्ल की गाय कौन सी है जिसे कामधेनु कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राठी को। कौन सी गाय को? राठी जो गाय है इसको कामधेनु कहा जाता है। और ये कहाँ कहाँ जो है मिलती है? तो ये देखिए गंगानगर, बीकानेर और सिंचित जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में पाई जाती है। हनुमानगढ़ वाला इधर वाला जो एरिया है यहाँ पर सिंचित क्षेत्र में ये राठी गाय जो है ये होती है। अगला अपना प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा संघ और राज्य विधानमंडल के मतदाताओं की निचली आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? यानी ऐसा कौन सा विधानसभा में मतदाताओं की निचली आयु जो है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई? वो संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? तो 1989 में ये संविधान संशोधन हुआ था और 61वां संविधान संशोधन है। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। इसके बाद में नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अधिकतम आयु सीमा क्या है? कौन सा प्रमाण पत्र? अधिवास प्रमाण पत्र। तो ये आयु कितनी है? 5 दिन है इसकी आयु। कितनी? 5 दिन। फिर इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है। देखिए
हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई किसने की थी? मुगल जो सेना है उसकी अगुवाई किसने की थी? तो जयपुर वाले थे मानसिंह फर्स्ट। किसने की? मानसिंह फर्स्ट ने की है। ये युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो अकबर जो है, अकबर का सेनापति था कौन? मानसिंह। ठीक है। और प्रताप की तरफ से कौन था? जो हाकिम का सूर है वो प्रताप की तरफ से थी। तो ये युद्ध हल्दी घाटी का इम्पोर्टेंट है। 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था। इसके बाद में अगला अपना प्रश्न है, वे किले जो पानी से घिरे होते हैं, कौन से किले? वे किले जो पानी से घिरे होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पारीद दुर्ग, ओदक दुर्ग, सैन्य दुर्ग या वन दुर्ग? तो देखिए, पानी से घिरे हुए, पानी से घिरे हुए वो कहलाते हैं ओदक दुर्ग, ऑप्शन बी। और ओदक दुर्ग में कौन कौन से हैं? गागरोन का है, सूत्र है ना इनका, कौन सा? गाय भैंस बकरी, गाय भैंस और बकरी, ऐसा सा कोई सूत्र है। तो गाय से गागरोन, भैंस रे भैंस रोडगढ़, और एक और अभी वैसे, ये अभी थोड़ा है वो दिमाग में नहीं आ रहा है, एक और है उसमें, गाय भैंस बकरी ऐसे कुछ है इसमें। तो देखिए, ओदक दुर्ग होता है जो पानी से घिरा हुआ होता है, जो दीवार से घिरा हुआ होता है, जिसके चारों तरफ दीवार हो, ठीक है, ये दुर्ग है मान लो, तो इसके चारों तरफ अगर दीवार है तो वो कौन सा होता है? पारीदी दुर्ग होता है। और सैन्य व्यवस्था से सुसज्जित दुर्ग जो है उसको सैन्य दुर्ग कहते हैं। जिस दुर्ग के चारों तरफ वन हो वो वन दुर्ग कहलाता है। ये शुक्र नीति के अनुसार जो है वो दुर्ग के जो अंग माने गए हैं वो 9 अंग जो है वो माने गए हैं, 9 अंग जो हैं वो शुक्र नीति के अनुसार माने गए हैं। फिर इसके बाद में अगला अपना प्रश्न है, ये है, भक्ति आंदोलन के संतों में से एक मीराबाई का जन्म खालिस्तान में हुआ था और उनका विवाह खालिस्तान में हुआ। ये बताना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ। पहले तो अपने को ये देखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है, और बाद में देखना है विवाह कहाँ हुआ है। तो देखिए, इनका जन्म तो हुआ था मेड़ता में, और मेड़ता में जगह कौन सी है? कुड़की, कुड़की जो है यहाँ पर तो इनका जन्म हुआ था। और मेवाड़ जो है, मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह के पुत्र थे भोजराज, उनके बेटे भोजराज के साथ में इनका विवाह हुआ था। तो पहले तो अपने को क्या करना है, देखना है जन्म, तो जन्म में आ जाएगा सी, और मेवाड़ ए जो है ये आ जाएगा विवाह से, तो सी ए जो है यानी क्रम बी जो है इसका सही उत्तर होगा। बी जो है ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद में अगला अपना प्रश्न है, देखिए, पिछवाई कला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कौन सी? पिछवाई कला। तो ये है नाथ द्वारा चित्रकला शैली से पिछवाई, ठीक है, यानी जो है नाथ श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उस मंदिर में पीछे की जो दीवार होती है उसके ऊपर कदली वृक्ष जो है उसकी सांझी बनाई जाती है, तो ये क्या कहलाती है? ये पिछवाई कहलाती है, ठीक है, ये पिछवाई कहलाती है। और इसके अलावा यहाँ नाथ द्वारा की तारकसी के जो आभूषण हैं वो भी प्रसिद्ध हैं इसमें। और कोट्टा बूंदी वाली जो ये है चित्रकला शैली, तो इसमें क्या होता है, पशु पक्षी जो होते हैं उनका चित्रण है कोटा बूंदी वाली के अंदर, कोटा और बूंदी वाली, ठीक है। ये जो है पिछवाई कला जो पूछी गई है ये अपने है नाथ द्वारा की। इसके बाद में अगला 66 नंबर प्रश्न है अपना, रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी की उपबोलियाँ, यानी रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियाँ हैं? तो ये कौन सी की हैं? ये मालवी की, मालवी जो है उसकी उपबोली हैं दोनों के दोनों, रागड़ी और निमाड़ी। इसके बाद में अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। ये प्रश्न है, बपंग, ये 2-3 बार पूछ लिया है और 10वीं किताब में ऐसे कैसे दिया हुआ है ये प्रश्न। बपंग किस श्रेणी के वाद्य यंत्र में आता है? तो देखिए, बपंग जो है तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा? तत्वाद्य यंत्र है। और इसका जो है इसके बारे में थोड़ा सा देख लें क्योंकि ये बार बार ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। बपंग कटे हुए तुम्बे पर चमड़ा मंडकर बनाया जाता है, ठीक है। इसे कोख में दबाकर, काख जो होती है उसमें दबाकर एक हाथ से तांत को खींचकर या ढीला छोड़कर
इसको बचाते हैं। बपंग मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है और जफूर खां बपंग के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। कौन? जफूर खां, ये भी याद रखें, ये प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये बपंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना है, चंबल नदी पर बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान के बाढ़ को नियंत्रित करने, आसपास की कृषि भूमि को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए डिजाइन की गई जो गांधी सागर परियोजना के उत्तर में स्थित है, इसका नाम है, निम्न में से उपयुक्त उत्तर बताना। यानी ये विशेषता रखने वाली चंबल नदी परियोजना जो है उनमें से कौन सी बांध है? तो देखिए ये कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है। ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी जो है ये इसका सही उत्तर होगा। तो इसमें देखिए चंबल विद्युत परियोजना के बारे में देखिए, ये चंबल विद्युत जो परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का 50% हिस्सा है। इसके ऊपर जो है वो 4 बांध बने हुए हैं, ठीक है। एक गांधी सागर है और एक राणा प्रताप सागर है, जवार सागर है और कोटा बैराज है। गांधी सागर जो प्रथम चरण में बनाया गया था, राणा प्रताप सागर दूसरे में, जवार सागर तीसरे चरण के अंतर्गत ये बांधे बनाए गए थे। और इसकी जो कुल क्षमता है वो 386 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। राजस्थान को प्राप्ति इसमें 193 मेगावाट होती है और कुल क्षमता का 50% इससे हिस्सा जो राजस्थान को मिलता है। चंबल से संबंधित ये जानकारी, इससे भी कोई प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर राजस्थान के श्री गंगानगर क्षेत्र को सिंचाई करती है? गंगानगर वाले को, तो ये कौन सी है? गंग नहर है, ठीक है। गंग नहर कौन सी? गंगानगर में गंग नहर। गंग नहर जो है श्री गंगानगर वाली, ये राजस्थान की पहली नहर है। पहली बात तो ये याद रखें। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। कब करवाया? 1927 में करवाया था, ठीक है। और एशिया की सबसे बड़ी जो नहर प्रणाली है ये गंग नहर है और इसमें पश्चिम जो शाखाएं हैं वो कितनी शाखाएं हैं? पश्चिम में 9 शाखाएं हैं और पूर्व के अंदर 7 लिफ्ट नहरें हैं। इससे भी अगले पेपर में प्रश्न जो है वो बन सकता है। अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी संपूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? निम्न में से उपयुक्त उत्तर हमें बताना है। तो देखिए राजस्थान में पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? बनास, ठीक है। सदावाहिनी जो है वो चंबल हो सकती है, हो सकती नहीं है, सदावाहिनी जो है वो चंबल है, लेकिन पूर्णतः जो बनास नदी है वो राजस्थान में बहती है। बाणगंगा नदी जो है वो जयपुर में बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है, अर्जुन की गंगा भी इसको कहते हैं। लूणी नदी जो है ये अजमेर के नागपाड़ से निकलती है और बालोतरा के बाद में ये नदी जो है वो खारी हो जाती है, इसलिए लूणी नदी को आधी खारी और आधी मीठी नदी भी कहते हैं। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी बनास नदी है। इसका उत्तर ऑप्शन 1 जो है वो सही होगा। इसके बाद में अगला अपना प्रश्न है, भारतीय रेलवे के उत्तर पश्चिम मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिमी जो रेलवे है इसका मुख्यालय 2002 में स्थापित किया गया है जयपुर को। कौन सा? उत्तर पश्चिमी जो रेलवे है ये जयपुर में इसका जो है मुख्यालय है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया? किसका? पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का स्थापना कब की गई? तो जुलाई 2008 में पेट्रोलियम निगम की स्थापना की गई। कब? जुलाई 2008 में। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, कौन सा संशोधन शहरी निकायों या नगर पालिकाओं से संबंधित है? किससे? शहरी निकाय और नगर पालिकाएं जो हैं इनसे संबंधित है। तो कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन है ये। फिर इसके बाद में अगला अपना प्रश्न है, देखिए एक ही संविधान के संशोधन से प्रश्न जो है वो पूछ लिया गया फिर से। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये कौन सी? 12वीं अनुसूची है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी सूची जोड़ी गई है? 12वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई है। इसके बाद में अगला जो अपना प्रश्न है उस प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है?
यानी भारत का कौन सा संविधान जो संशोधन है या कौन सा अनुच्छेद है उसमें मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो अनुच्छेद 164 जो है इसके अंतर्गत अनुच्छेद 164 जो है ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला अपना प्रश्न है, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? 2 है। कब? 2006 के अनुसार राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? 2 है। एक अध्यक्ष होता है और एक 2 सदस्य होते हैं। इसमें वैसे 3 होते हैं लेकिन अभी सदस्य पूछे हैं तो ये कितने हैं? 2। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना है 100 नंबर प्रश्न। ये है, राज्य सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम खालिस्तान का जुर्माना लगा सकता है। कितने रुपए तक का जुर्माना जो है वो लगा सकता है? तो 25,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। राज्य सूचना आयोग जो है वो लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम जुर्माना 25,000 रुपये तक लगाया जा सकता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राव जोधा के समय में जोधपुर में पहला खालिस्तान का निर्माण हुआ। ये हूबहू जो है 9वीं की क्लास से पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें क्या है? पुल या नाड़ी जिसको कहते हैं, इनका राव जोधा के शासनकाल में इसका निर्माण होना शुरू हुआ था। फिर 102 नंबर प्रश्न अपना है, किस किले की खूबसूरती से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा था कि अगर उन्हें राजस्थान में जागीर की पेशकश की जाए तो वे खालिस्तान किले को चुनेंगे। यानी कौन से किले को चुनेंगे अगर उनको जागीर जो है वो उसके रूप में उनके सामने पेशकश की जाए? तो ये कौन सा किला है? भैंसरोडगढ़ का किला है। ये बात किसने कही है? कर्नल जेम्स टोड ने कही है इस किले के बारे में। ठीक है। जूनागढ़ किला कहाँ है? बीकानेर में। चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का गौरव कहलाता है। भैंसरोडगढ़ किला जो है वो राजस्थान का वेलोर कहलाता है। मेहरानगढ़ जो किला है ये जोधपुर में है, चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर है। तो ये इन किलों से संबंधित जो बातें हैं वो भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राजस्थान में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की। किसकी? ग्रामोत्थान विद्यापीठ की। तो ये कौन है? स्वामी केशवानंद है। स्वामी केशवानंद है, हनुमानगढ़ में की है इन्होंने शायद। तो इनकी जो है ग्रामोत्थान संस्था जो है स्वामी केशवानंद की। अगला प्रश्न है, जयपुर रियासत ने साइक संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे 1818 को। कब किए थे? 1818 को जयपुर रियासत ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये लिस्ट जो है ये याद रख सकते हैं, बार बार जो है ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि जयपुर ने कब किया, अलवर ने कब किया, संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए। तो ये आपको उपलब्ध करवा दी गई है, आप इसको देख लें, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लें। इसी में से जो है प्रश्न बार बार जो है वो बनते ही बनते हैं। तो ये आप ध्यानपूर्वक जो है देख लें इसको और इसका स्क्रीनशॉट भी अवश्य ले लें। अगला जो प्रश्न है ये है, बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? कब? बूंदी जो है वहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? किसमें? बूंदी में। तो देखिए जयपुर और बूंदी, जयपुर और बूंदी में एक साथ हुई थी। ठीक है। जय की बूंदी 31 मार खा गया, सूत्र है ना, जय की बूंदी 31 मार खा गया। तो जय से जयपुर, जय की बूंदी, दूसरा कौन सा है? बूंदी। 31 मार यानी 1931। जय की बूंदी 31 मार खा गया। तो जयपुर और बूंदी प्रजामंडल जो है उनकी स्थापना 1931 में हुई थी। और बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किसने की? जय की कांतिलाल वर्मा, कांतिलाल चौथानी जो थे, वर्मानी चौथानी जो इन्होंने 1931 में की थी। और जय की जमनालाल बजाज, जय से जमनालाल बजाज, जय से जयपुर। तो 1931 में जयपुर की हुई है और 1931 में ही बूंदी प्रजामंडल की हुई है, ये भी याद रखा जाए। इसके बाद में अगला अपना प्रश्न है, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान राज्य का गठन किया गया? किसका? राजस्थान राज्य का गठन। तो धारा 10 के अनुसार। किसके अनुसार? धारा 10 के अनुसार जो है राजस्थान राज्य का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग, ये हो गया अपना 25,000 की जो है वो जुर्माना रिपीट हुआ ये प्रश्न।
ये नाड़ी वाला भी अपना कंप्लीट हो गया है। किले वाला भी वापस रिपीट हुए हैं, ये भी अपना हो गया है। हाँ, ये केशवानंद वाला भी अपन ने कर लिया है। देखिए केशवानंद जी हैं जो हैं, उनके बारे में ग्रामोत्थान जो है पीठ की स्थापना करने वाले, इनका जन्म मंगलूणा गांव में हुआ है। कहाँ पर? मंगलूणा गांव, सीकर में 1883 को हुआ है। और इनके पिता माता चौधरी ठाकर सिंह और सारा हैं। गुरु शिक्षक कुशलदास जी महाराज से, बचपन का नाम बिरमा। कुंभ मेले के दौरान अवधूत हीरानंद ने इनका नाम केशवानंद रखा। किसने? अवधूत हीरानंद ने। ठीक है। 1921 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग भी इन्होंने लिया है और जेल भी गए हैं। इन्होंने देखिए क्या है, 1932 ईस्वी में संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन करते हुए उसे मिडिल से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय एवं ग्रामोत्थान विद्यापीठ भी बनाया। ये प्रश्न जो पूछा गया, तो इनके बारे में जो थोड़ी बहुत ये जानकारी है, उस जानकारी को भी याद रख सकते हैं। आगामी प्रश्न जो है, प्रश्न पत्र आएगा, उस प्रश्न पत्र में इन्हीं से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है वो निकाल करके पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगला अपना प्रश्न है, जयपुर रियासत ने साइक संधि पर हस्ताक्षर कब किया? 1818। ठीक है, ये हो गया है। और ये इनके बारे में पूरा बूंदी प्रजामंडल वाला भी अपना प्रश्न जो है वो हो गए हैं। धारा 10 में राजस्थान का गठन भी हो गया है। ये भी प्रश्न जो है वो रिपीट हुआ है। ये सारे प्रश्न जो हैं वो रिपीट वाले चल रहे हैं। तो लगभग पेपर जो है वो अपन ने क्लियर कर लिया है। हाँ, ये प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर और पूर्वी ढलानों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कहाँ? उत्तर और पूर्वी ढलान जो है वहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है, ऑप्शन 1, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वो पाए जाते हैं। तो साथियों, ये जो है कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन जो हैं वो राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। और ये आपको इन प्रश्नों के ऊपर हमने चर्चा कर ली है और प्रत्येक जो ऑप्शन आता है उसके ऊपर भी चर्चा करने की कोशिश की है। तो 50 या 55 के लगभग प्रश्न जो हैं वो आपको बता दिए गए हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और आगामी परीक्षा में परीक्षा देने जाएं तो ये प्रश्न जो हैं, इन प्रश्नों के आसपास वाले प्रश्न जो हैं, यानी स्थापना पूछ ली है तो ये मान करके चलिए कि स्थापना कब हुई ये पूछ लिया, किसने की ये पूछा जा सकता है, उसके उद्देश्य क्या है ये पूछा जा सकता है। तो इसी तरीके से प्रश्न पत्र जो है वो दिमाग से बनाया जाता है ताकि उसका स्तर जो है, लेवल जो है वो बराबर रह सके। तो ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।